जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी। इस बात की तस्दीक आर्मी ने की है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के विम्बर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश और धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों इस हमले में शहीद हो गए, जबकि शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दहशतगर्द तंजीम PAFF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के एक वाहन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के और दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच कर रहे हैं। हम खुद आए सर भाई। और वहीं पुंछ जिले में फौज की गाड़ी पर हमले के खिलाफ जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और दीगर इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। 5 फौजी जवानों की शहादत के पेश नज़र महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे पर एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर लोगों ने हमले की जाँच और इसमें मुलविस मिलिटेंट तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज के ट्रक पर दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी शहीद हो गए। अखनूर के कामेश्वर मंदिर में RSS के कारकुनों ने शहीदों को याद किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान शमें रोशन की गई और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तो दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी है। इस बात की तस्दीक आर्मी ने कर दी है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। आर्मी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के विम्बर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश और धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है
और ये आईडी तो हुआ नहीं है, ये तो बिल्कुल अटैक हुआ है कॉन्वॉय के ऊपर। इसका मतलब है कुछ आतंकवादी उस इलाके में पहले से छुपे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि कॉन्वॉय चल रही है तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी जंगल में, पहाड़ी के ऊपर एक स्ट्रेटजिक पॉइंट के ऊपर, जहां से उनको साफ गाड़ी दिखाई दे रही थी और उस पर उन्होंने हमला किया। और इस हमले में 100% वो अपने डायरेक्ट फायरिंग वेपन जगह AK हुआ या कोई और ऐसे राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके पास होगा। और ग्रेनेड्स का तो आमतौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ग्रेनेड से कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है। और अगर वो गाड़ी के ऊपर पड़ा ग्रेनेड और वहाँ गाड़ी में तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल बहुत सारा होता है, पेट्रोल ही होता है इतना सारा, तो वो आग कैच करता है। और इस बार ऐसा ही हुआ है। जनरली ग्रेनेड फट जाता तो कहीं, क्योंकि गाड़ी चल रही होती हो, ग्रेनेड दूर से आता हो, वो गाड़ी की मूवमेंट से इधर उधर चला जाता है और रास्ते में फटता तो उसका डैमेज इतना नहीं होता क्योंकि गाड़ी के अंदर लोग होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि ग्रेनेड गाड़ी के अंदर ही फटा है और जिससे इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है एकदम से उसने आग पकड़ ली और जवानों को मौका ही नहीं लगा बाहर निकलने का। और मैं मानता हूँ कि ये एम्बुश तभी कामयाब होता है जब उसमें एम्बुश करने वाला कंप्लीट सरप्राइज हासिल करे, और मुझे लगता है इसमें ऐसा ही हुआ है। ये अलग बात है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने रहना वही है और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि मैंने इसी एरिया में कई साल नौकरी की है और हमने तब भी नहीं ऐसा देखा था। जंगलों में मुठभेड़ होती थी, जंगलों में आतंकवादी मिलते थे, उनसे मुठभेड़ होती थी, लेकिन एक मेन रोड के ऊपर कभी ऐसा हमने नहीं देखा था उस टाइम। तो दहशतगर्द तंजीम PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस हमले के बाद चारों तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। खराज अकीदत स्कूल के तलबा भी आप देख रहे हैं तिरंगा लेकर उन तमाम शहीदों को जो कल इस दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए, उन तमाम को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। स्कूली तलबा की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से इस हमले के बाद फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो स्कूली तलबा भी इस मौके पर तिरंगा लेकर उन तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हुआ आतंकियों के द्वारा पुंछ के भाटा धूड़िया इलाके में, हम उसकी जो है उसको श्रद्धा सुमन जो है हम नमन करते हैं कि जो हमारे वीर जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं उस हमले में, भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को भगवान इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस दुख बड़ी घड़ी से जो है वो पार आ सकें। और तो स्कूली तलबा उन तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। साथ ही और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। समीर हमारे नुमाइंदे एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से जानकारों का ये मानना है कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि इस रास्ते पर फौज की गाड़ी पर हमला हुआ है। उमूमन गांव में या किसी पोस्ट पर हमले हुआ करते थे। इस जंगल में पूरी पोजीशन लेकर हमलावरों ने, दहशतगर्दों ने फौज के जवानों को निशाना बनाया, गाड़ी को निशाना बनाया। तो ये काफ़ी दिनों से जिस तरह से खबरें आ रही थी कि ड्रोन के ज़रिए हथियार पहुंचना, ड्रोन के ज़रिए मुनशियात का पहुंचना, पैसे का पहुंचना, ये जिस तरह से घुसपैठ हुई है इस जंगली इलाके में, ये मामूली वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है, फ़ौज के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन ये फ़ौज की पहुंच से कहीं दूर नहीं पहुंचे होंगे और क्योंकि तलाशी कार्रवाई चल रही है, मुहासरा कर लिया गया है, बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अभी इस वक्त क्या जानकारी आप दे रहे हैं हमें? देखिए, जानकारी वही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्च ऑपरेशन है वो मैसिवली चलाया जा रहा है और घने जंगल हैं, टेरेन्स बहुत टफ है, लेकिन उसके बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज वो लगी हुई हैं कल से ही लगातार कि जो आतंकवादी इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है बहुत ही
बड़े पैमाने पे 5 हमारे जवानों को शहीद किया है। उनको ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो एरिया है, जो ये सड़क जो मैंने पहले भी आपको दिखाएगी, यहाँ से ही ये कनेक्ट करती है पुंछ को, और इसी जगह पे तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये वाकया हुआ है, जिसमें एक गाड़ी को, जो आर्मी की गाड़ी है, उसको ट्रक को निशाना बनाया गया। तो यहाँ पे उसके बाद फौरन बाद इस पूरे एरिया को मुहासरे में लिया गया। सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रही है। जो अपडेट है वो ये है कि इस आतंकवादी घटना में जो बुलेट्स हैं वो चाइनीज बुलेट है, स्टील बुलेट्स को इस्तेमाल किया गया है, और जो कि बुलेट प्रूफ को भी छेद सकते हैं, बुलेट प्रूफ को भी वो उसको भी डैमेज कर सकते हैं, उसके पार भी जा सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि एनआईए की टीम आज यहाँ पे पहुँचने वाली है। वो एनआईए की टीम को, जो एनआईए है, उसको इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी की दी गई कि वो इसका इन्वेस्टिगेट करे। और तीसरा जो रीथ लीइंग सेरेमनी है वो राजौरी में होगी, जो आर्मी जवानों की, हालांकि उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। और यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बीजी पोस्ट है ये, यहाँ पे भी इसके आगे मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है जाने को। और यहाँ की अगर हम बात करें, इस पूरे एरिया में, जिस तरह मैंने कहा, न सिर्फ इस पुंछ एरिया में, बीजी सेक्टर में, बल्कि जो पुंछ के अराउंड भी हैं, और जो राजौरी का जो एरिया है उसके जगहों पे भी जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन मैसिवली चलाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देखने वाली बात होगी। जो 1 जनवरी को डांगरी में अटैक हुआ था, उसके बाद जो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो अभी भी फरार हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनका इस टेरर अटैक के साथ कोई कनेक्शन हो। दूसरा जो है कि डीजीपी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हुए, इन्फिल्ट्रेशन हुई है पुंछ और राजौरी बॉर्डर पे, एलओसी पे, तो हो सकता है उसकी कोई कनेक्शन हो, उसको भी देखा जा रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे पड़ताल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी प्रायोरिटी ये है कि जो आतंकवादी इसमें मुलविस है, जिन्होंने ये कायराना काम अंजाम दिया है, उनको खोज निकाला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि पुंछ और राजौरी बेल्ट्स में हमने देखा कि आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ी है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बढ़े हैं, और ड्रोन के जरिए जो सांबा, कठुआ, अखनूर, पुंछ, राजौरी जैसे एरियाज में ड्रोन ड्रॉपिंग से बहुत सारा एम्युनिशन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा आर्म्स एम्युनिशन उसको यहाँ पे स्मगल किया गया, यहाँ पे लाया गया है आतंकवादियों की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी अब ये घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, जो सामान उनको मिलता है वो इसी ड्रोन के जरिए उनको यहाँ पे मिल रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे ये सामान ला रहे हैं। घने जंगल है, पहाड़, टफ टेरेन्स है, उसका फायदा वो, और कल जिस तरह मैंने कहा आपको, आज तो धूप खिली हुई है यहाँ पे, लेकिन कल बहुत घना कोहरा था, घना यहाँ पे बहुत सारी बारिशें, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, उसी का फायदा उन्होंने उठाया आतंकवादियों ने, और ये कायराना काम अंजाम दिया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो आतंकवादी आखिर गए कहाँ हैं, क्या कोई ऐसा तो नहीं तो वो कोई सिविल पॉपुलेशन में उन्होंने वहाँ पे वो छुपे हुए हैं, अगर वो कहीं सिविलियन एरियाज में चले गए होंगे तो ये एक बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहेगा, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ से फिर कोई और टेरर अटैक करे। तो ये देखा जा रहा है, इसलिए जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है, उनको ढूंढने के लिए बहुत बड़ा व्यापक अभियान चल रहा है। आर्मी के जो सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे इनको ढूंढने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न, जिस तरह मैंने जिलानी बार बार कहा कि एक है डांगरी के बाद ये चीज होनी, उससे पहले भी जम्मू में हमने देखा कि बहुत सारे टेरर अटैक हुए हैं। कश्मीर के बाद अब जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर वैली में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और 3 में बहुत सारे आतंकवादियों को
मार गिराया गया। उसके बाद अब जम्मू में वो तलाश रहे हैं अपनी बेस बनाने के लिए, और इसीलिए पुंछ राजौरी के बॉर्डर से वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और सांबा और कठुआ बॉर्डर से भी वो उनकी घुसपैठ हो रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा, मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी तशवीश है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रहे हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने कल ये कायराना काम अंजाम दिया है उनको हम जल्द से जल्द ढूंढेंगे। बाकी जो सर्च ऑपरेशंस हैं, जो सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है, देखिए जहां जहां पे आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां पे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, उनमें सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है कल से ही। और ये जहां जैसे रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड है, प्राइवेट प्लेसेस हैं, या आर्मी के कैंप्स हैं, या बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कैंप्स हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने काम अंजाम दिया, उससे ये लगता है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो एक्टिव है इस बेल्ट में, खासकर इस पुंछ राजौरी बेल्ट में। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ये ग्रुप कहीं कोई और टेरर अटैक तो न करे, कोई और कायराना काम अंजाम तो ना दे, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी के जो प्रबंध है वो बढ़ा दिए गए हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, क्योंकि G20 की जिलानी मीटिंग चल रही है, बड़ी मीटिंग मई में है, तो उसको देखते हुए भी जो सरकार है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो चाहती हैं कि जो आतंकवादी हैं, जिनकी ये मंशा है कि किसी तरह से G20 से पहले यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। और मैं आपको बताऊं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स भी ये हैं कि आतंकवादी G20 की जो मीटिंग्स हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज की थी पहले भी, और कहा था कि यहाँ पे ये करना ठीक नहीं है। और उसको देखते हुए अगर G20 यहाँ पे अब मई में क्योंकि होने वाली है, उससे पहले आतंकवादी कोई घटना को अंजाम ना दे, ये सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रही है, ताकि जो आतंकवादी इसमें मुलविस हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जी समीर, जिस तरह से आपने जिक्र किया G20 की मीटिंग यहाँ पर आइंदा महीने होने वाली है, तो ऐसे में इसके खिलाफ ये उनका कदम है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आपने इशारा दिया कि पाकिस्तान भी इसके खिलाफ है कि जम्मू कश्मीर में ये G20 का इजलास नहीं होना चाहिए उनके मुताबिक, तो क्या सिर्फ ये एहसास कराने, ये बताने के लिए ये दहशतगर्दाना हमला किया गया है कि अभी जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, जबकि फौज और सरकार ने बड़ी हद तक नॉर्मलसी कायम करने में कामयाबी हासिल की है, उसी से बौखला कर अब ये सरहद पर, ऐसी सड़क पर फौजी जवानों को निशाना बना रहे हैं। समीर, बिल्कुल आपने सही कहा, ये आज की बात नहीं है। आपने देखा जब किसी बड़ी इवेंट को यहाँ होना होता है जम्मू कश्मीर में या हमारे देश में, तब जो सिक्योरिटी जो आतंकवादी है वो कोशिश करते हैं कि ये देखिए, मैं अभी आपको रोक रहा हूँ, देखिए आर्मी की जो टुकड़ियां है वो यहाँ पे पहुंची है। आर्मी की टुकड़ियां, आप विजुअल में सीधा देख रहे हैं, आर्मी की जो टुकड़ियां है वो यहाँ पे पहुंची, आर्मी के जो ऑफिशियल्स है वो भी पहुंचे हैं, और ये उसी जगह तो जा रहे हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट कल से हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे हो रही है। ये देखिए आप विजुअल्स में जो आर्मी की गाड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, वैन्स हैं, आर्मी के जवानों को, ऑफिशियल्स को लेके वहीं पे जा रही हैं जहां पे ये घटना हुई थी। क्योंकि उस एरिया को, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है। पूरा जो घना जंगल है उसको सील कर दिया गया आर्मी की तरफ से, और कल से ही ये डिप्लॉयमेंट, एडिशनल डिप्लॉयमेंट चल रही हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। जो दूसरा आपने कहा था कि जो G20 की जो मीटिंग हो रही है उसमें देखिए ऑब्जेक्शन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आया, उससे साफ लगा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पे एक सफल तरीके से ये G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में हो, कश्मीर वैली में हो। क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि कश्मीर में हालात जो है ठीक हैं, जो आतंकवाद है, आतंकवाद का सफाया हो चुका है। इसीलिए G20 की जो मीटिंग है वो अच्छे खुशगवार माहौल में वहाँ होने वाली है। तो पाकिस्तान को ये खर्च रहा है, और इसीलिए
इसीलिए उसने अपने जो लश्कर और जैश के आतंकवादियों को निर्देश दिया है कि किसी तरह से भी यहाँ पे सैबोटाज किया जाए, इस मीटिंग को किसी तरह से यहाँ आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाया जाए, ताकि ये एक इंडिकेशन दी जाए या एक तासुर दिया जाए कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है और जो आतंकवादी है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन ये बाकी में अपनी बात सही है कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा हद तक सफाया हो चुका है। बच्चे कुछ आतंकवादी है, लेकिन आतंकवादी अभी भी हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही है, सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी ये चूक हुई है, तभी ये काल की घटना हुई है। अदरवाइज अगर हम आंकड़े भी देखें तो आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है और जो उन पे जो लगाम है वो बहुत हद तक कसी जा चुकी है। लेकिन हाँ, कल की घटना हुई है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस है, उसको देखा जाएगा। एनआईए उसकी जांच करेगी कि किस तरह से ऐसी घटना आगे ना हो, उसकी वो सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। इसका कनेक्शन जिस तरह मैंने कहा एक G20 के साथ भी है, और ये भी है कि जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ाया जाए, वो चीज़ें भी देखी जा रही हैं। और अगर हम सिक्योरिटी के मेजर्स की बात करें तो आप देखिए ये जो सड़क जो हमने मैं बार बार दिखाई, उसके बगल में भी जो सड़क है उसमें भी सिक्योरिटी जो है, आप जहाँ जहाँ देखें यहाँ पे इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। और डिप्लॉयमेंट के साथ साथ न सिर्फ पुलिस बल्कि आर्मी को भी लगाया गया है यहाँ पे। और इस पूरे एरिया में समीर, जिस तरह से वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, फोर्सेस की बड़ी तादाद पहुंच रही है, तो क्या ये जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा जिस तरह से वहां पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताऊं, तस्वीरों में ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो डिप्लॉयमेंट है, ये कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए अभी हम जहाँ पे हैं ये पुलिस पोस्ट है जेबी, जो यहाँ ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम यहाँ कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये जो पहाड़ी इलाका है जी, इस पूरे इलाके में जो जंगली इलाका है वहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कल से ही चलाए जा रहे हैं जब से ये घटनाएं हुई है। इनफैक्ट जो मैं आपको बता दूं, पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बहुत मुस्तैदी से काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है और इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये कहाँ पे चूक हुई है उसको देखा जाएगा। लेकिन जो है, अगर हम इन लोकल्स की बात करें, देखिए लोकल्स भी यहाँ पे बहुत संख्या में है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की, उनसे जानने की। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब। आप यहाँ रहते हैं? नहीं सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं उधर बिरयानी के लिए रहता हूँ। आप आ पाए क्योंकि सिक्योरिटी हर जगह पे? नहीं सर, मैं कैसे आ पाए यहाँ पे? मैं सर अभी गाड़ी पे आया सर। अच्छा जी सर। तो कल की घटना आपको कुछ पता है उसका? नहीं सर, मैं राजौरी था सर। अच्छा, तो ये देखिए लोग भी यहाँ पे हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, और विजुअल्स में दिखाना चाहता हूँ दोबारा आपको, जिलानी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में और जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे भी अक्टूबर 2021 में भी ये घटना हुई थी, जिसमें आतंकवादियों ने 9 हमारे जवानों को शहीद किया था। दोबारा उन्होंने वो चीज़ दोहराई है, और इस बेल्ट में हमने लगातार देखा है पिछले 30-32 सालों में बहुत सारी घुसपैठ हुई है, बहुत ज़्यादा घुसपैठ हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई हैं, आतंकवादियों की मुठभेड़ें भी बहुत सारी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से कल ये हुआ है, उन्होंने जिस तरह से फायरिंग की ओपनली और फिर ग्रेनेड फेंके, ये एक बड़ा कंसर्न है, ये एक बड़ा चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोग भी रहते हैं, वो भी जब हमने पहले उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि ये घटनाएं ना हो आगे, ये घटनाएं आगे ना हो। नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? नाजिम अली, नाजिम आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? नाजिम भी हमारे साथ। नाजिम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अब इस वक्त क्या अपडेट दे रहे हैं बताएं, और किस जगह पर हैं नाजिम? लगता है मेरी आवाज़ नाजिम तक नहीं पहुंच पा रही है। समीर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? समीर, अब यहाँ पर फोर्सेस तो बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, साथ में एनआईए भी पहुंचेगी, जम्मू से एनआईए की टीम आ रही है।
अब तक जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि कई यहाँ पर 2-3 बार हमले हुए हैं, साबिक में भी यहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए हैं आतंकवादी हमलों में, तो एनआईए उन तमाम तारों को जोड़ेगी, क्योंकि इस एरिया में, राजौरी में, जो अब तक सिर्फ किसी गांव में या किसी ऐसे मकाम पर या फिर फौजी जहां पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं वहां हमले हुए हैं, लेकिन इस बार इस सड़क पर हमला हुआ है, तो एनआईए की टीम किस तरह के तार जोड़ेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ये जिस तरह मैंने कहा, हम इस चीज़ को मानना चाहिए कि ये सिक्योरिटी के लैप्सेस है, इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, लापरवाही हुई है जिससे ये हुआ है। अब एनआईए अब सैंपल इकट्ठा करेंगी, देखेगी कि कहाँ पे लापरवाही हुई है। देखिए, सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम को बेहतर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, और इस तरह की चूक आगे ना हो, इस तरह की लापरवाही आगे ना हो, उसके लिए भी कड़े निर्देश भी दिए जाएंगे और उसके साथ साथ चीजों को देखा भी जाएगा। कोशिश ये होगी, पहला कि जिन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है उनका सफाया जल्दी से जल्दी हो, उनको किसने यहाँ पे प्लांट किया, किसने उनको मदद दी, उनको भी ध्वस्त किया जाए, उस नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए, और ऐसी घटनाएं आगे ना हो उसके लिए भी जितनी भी कोशिशें हैं या कार्रवाई है वो किया जाए। तो इन पहलुओं पे ज्यादा फोकस रहेगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अगर हम डांगरी की बात करें तो डांगरी में जब आतंकवादी घटना हुई उसके बाद वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, उनका अभी तक पता नहीं चला। वो भी चीज यहाँ पे हो सकता है कि उनका भी कोई इसमें प्रेजेंस हो, जो कल ग्रुप था जो जिन्होंने कल ये एग्जीक्यूट किया आतंकवादी घटना। तो कई चीजों को, कई तारों को खंगाला जाएगा, कई तार जोड़े जाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम तार जब जोड़े जाएंगे, कड़ियां जुड़ेंगी, तो तस्वीर साफ होगी। एनआईए अपनी कार्रवाई में क्या कुछ करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by